हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो के सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी ना दोपहर की 12 बजने वाली हैं और सुबह से ना ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। रेसिपी आ चुका है ट्यूशन से, तो अब देखती हूँ मैं क्या होता है। अभी डिनर बोल रही हूँ, लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। देखती हूँ क्या बनता है क्या नहीं बनता। वैसे तो कुछ खाने का मन नहीं है स्पेशल। और आज मैंने बाल धोए थे, सीरम भी लगाने का मेरा टाइम नहीं लगा। तो चलिए आप बने रहे ब्लॉग में और देखते रहिए आज पूरे दिन में क्या होता है। मैंने ग्रीन कुर्ता पहना है, आज सावन है तो इसलिए मैंने कहा ग्रीन ग्रीन पहन लेती हूँ। लेकिन बहुत गर्म हो रही है इस सूट में, क्योंकि ये है लाइनिंग वाला सूट। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में, देखते रहिए आप क्या होता है आज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं काम से थोड़ी सी फ्री हो गई थी, तो मैंने ना काफ़ी दिनों से नेल पेंट नहीं लगाई थी और ये ड्रेसिंग की ना सफाई करनी भी हो रखी है, बहुत गंदा हो रखा है अंदर से। तो ये भी नहीं कर पाई। मैं एक दिन ज़रूर इसके लिए भी टाइम निकालूंगी। और नेल पेंट भी पता नहीं मेरी कहाँ कहाँ रखी है। तो मैंने सोचा ये वाली नेल पेंट लगाऊं, लेकिन ये बहुत ना हल्की लगती है, 4-5 कोट लगाना पड़ता है तब जाके दिखती है। तो ये वाली ना करवा चौथ की रखी हुई है। और मैंने ना, ये ब्लैक है, ब्लैक भी नहीं है, ग्रेइश है ये, मतलब ये भी 2 बार लगानी पड़ती है तब जाके दिखती है ब्लैक सी। तो मैंने सोचा बहुत दिनों से लगाई नहीं, लगा लेती हूँ। और ना नेल्स जब बड़े रहते हैं तो नेल पेंट लगाने की शौक भी रहती है, लेकिन आजकल मेरे नेल्स ना छोटे छोटे हैं। आजकल मेरे को ना बड़े नेल्स पता नहीं क्यों अजीब से लग रहे हैं, तो मैं ना नेल्स अपने काट दे रही हूँ। तो छोटे छोटे से रखे हैं मैंने, तो बस उसमें ना नेल पेंट लगा ही नहीं पाती हूँ। कम से कम हो गया होगा 1 महीना, 1 महीने बाद लगा रही होंगी मैं। जब मैं वो शादी में गई थी ना अपनी ननद की, तभी लगाई थी मैंने हाथों में, और उसके बाद आज ही लगा रही हूँ। नहीं मतलब टाइम ही नहीं लगता है। और अभी भी मैं अच्छे से नहीं लगा रही हूँ, मतलब कि पुरानी वाली रिमूव करके अच्छे से नहीं लगा रही हूँ, हल्की हल्की पुरानी रह रखी उसी के ऊपर से लगा रही हूँ। तो ये इसलिए लगा रही हूँ ना कि नेल्स थोड़े भी बढ़ते हैं तो फिर वो बेकार से लगते हैं। तो मैंने कहा चलिए आज टाइम है तो लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे काम करने का ना टाइम ही नहीं लगता। और जब ये भी मुझे तब याद आया ना, छोटी आती है ना तो वो दिखती रहती है नेल पेंट, तो तब मुझे याद आता है कि अरे ये अपना भी लगाना था। तो बस यही है। और इस बार मैं हरी चूड़ी नेल पेंट कुछ भी ख़रीद के नहीं ला पाई, क्योंकि चूड़ी तो मैंने आपको बताया मेरे पहले से ही रखी पड़ी थी और कड़े भी। तो फिर मैंने कहा खाली फालतू का खर्चा क्या करूं। तो ये ना 2-3 कोड लगा के थोड़ा ब्लैकिश लग रही है। तो फ्रेंड्स गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ये देखिए पसीना ही पसीना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं रूम में आ गई और इस रूम में एसी चला के यहीं खाएंगे खाना। और खाने में मैंने आज बना रखा है खिचड़ी। मतलब हमारे घर में बहुत कम बनती है, लेकिन पीली दाल और चावल मिक्स करके मैंने बना रखे हैं। क्योंकि दाल चावल बनाती हूँ रेसी खाता नहीं है, फिर मैं जितना खाती हूँ फिर वो बच जाता है। फिर नेगी जी बोलते इतना चावल बनाते क्यों है जो शाम को बच जाता है। तो मैं करूँ तो क्या करूँ, अगर नहीं बनाऊँ तो वो बोलता है मम्मी भूख लगी है। तो जब भूख लगी होती है तो तब अचानक कहाँ से लाऊँ, कभी भी बोल देता है। तो मैंने आज खिचड़ी बनाई है, बहुत थोड़ी सी, खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो इतनी थोड़ी बना रखी कि एक आध पी के लायक, उसमें से ही हम दोनों खा लेंगे। तो फ्रेंड्स आज ना कुछ खास काम भी नहीं हुआ। और इस बार ना बिग बॉस में क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं रहे हो। किसी को भी एलिमिनेट कर दे रहे और 2 दिन तक उसका एपिसोड ही नहीं दिखा रहे, तीसरे दिन दिखा रहे जब वो इंटरव्यू दे के बाहर अपने घर पे भी चला जा रहा है। शिवानी के बार भी उन्होंने ऐसे ही किया। और उससे पहले जो सना सुल्तान निकली थी वो वाला एपिसोड भी उन्होंने ऐसे ही किया, 2 दिन पोस्टपोन करके दिखाया बाहर। और 24 घंटे का बोल रहे हैं, तो आज भी पूरे दिन बिग बॉस नहीं आया सुबह से, और परसों भी नहीं आया था। और कभी कभी क्या हो रहा है डबल डबल दे रहे, वो जो सुबह से और दिन तक की क्लिप चल रही है उसे ही फिर दिन से और शाम तक रिपीट कर दे रहे। और कोई टास्क करा रहे उस बीच में, जिस बीच में वो रिपीट करा रहे, और उस बीच में कोई टास्क करा रहे और किसी को एलिमिनेट करा दे रहे, ऑडियंस को कोई पता भी नहीं चल रहा है। तो अभी सुनने में आया है कि लव कटारिया भी बाहर निकल गया, जो कि अभी तक उन्होंने टास्क दिखाया नहीं। कल 11 बजे तक देखा मैंने, तो 11 बजे तक तो वो किसी टास्क की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद 12-1 बजे 2 बजे तक कौन उठा रहेगा बिग बॉस के लिए, फिर मैं सो गई थी। तो सुनने में आया कि लव कटारिया बाहर निकल गया है, क्योंकि उनका जो क्या बोलते हैं वो एलविस यादव है, उसके
ऑफिशियल चैनल पे ये अपडेट मिली है। और जगह भी दे ही रहे थे लोग, लेकिन उनके ऑफिशियल चैनल पे आई है ये अपडेट। तो पता नहीं इस बार का ना बिग बॉस कैसे हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। ना तो देखने का मन कर रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है। इतना खौफ हो गया बिग बॉस वालों को। इन लोगों से पहले तो बोल रहे थे कि इन्फ्लुएंसर लाके बिग बॉस की रेपुटेशन ख़राब कर दी है, और अब इतना खौफ हो गया उनको इन लोगों की ऑडियंस से कि मतलब निकाल दे रहे। तब पता चल रहा है अभी क्या बोलते वोटिंग हुई थी बोला, तो उसमें जो एलिमिनेट थे ना उनका पिक्चर दे रखा था और ऊपर लिखा था कि इनको एलिमिनेट करने के लिए किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, ऐसे करके वोट देते हैं ना लोग। तो किसको सेव करना चाहते हो उसको वोट दो, ऐसे करके आता है ना। तो किसको एलिमिनेट करना चाहते हो ये करके उन्होंने उनकी पिक्चर दी थी। तो जिसको सेव करने चाहती थी ऑडियंस उसको खुद अपने हाथों से एलिमिनेट कर दिया। तो बहुत सारी चालाकियां कर रही है, बहुत सारे नए नए रूल निकाल रहे हैं बिग बॉस वाले। तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं। और जब से शिवानी निकली है तब से बिग बॉस की जो ऑडियंस रेंज है ना वो भी कम हो गई है। कोई देखना पसंद ही नहीं कर रहा। जब से विशाल और शिवानी निकले हैं तब से बहुत सारी ऑडियंस मतलब इधर उधर हो गई। बहुत लोगों ने बिग बॉस देखना बंद कर दिया है। तो इस बार सच में मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। और अगर अगली बार से ऐसे ही करेंगे तो कोई भी बिग बॉस नहीं देखेगा। समझ ही नहीं आ रहा, जब टास्क ही नहीं दिखा रहे, टास्क कर दे रहे हैं फिर 2 दिन पोस्टपोन करके दिखा रहे हैं हम लोगों को, तो फिर कैसे समझ आएगा और कैसे लोग वोट करेंगे, पता ही नहीं चल रहा है। तो चलिए क्या कर सकते हैं। तो अब हम खाते हैं खाना। रूम थोड़ा सा ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा उमस हो रही। यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही थी। पिछले मतलब फर्स्ट सोमवार को हुई थी यहाँ बारिश, उसके बाद अभी तक बारिश नहीं हुई यहाँ बिल्कुल भी नहीं। और पता नहीं गर्मी भी जाने का नाम ही नहीं ले रही, मतलब बरसात ही नहीं आ रहा है इस बार। तो चलिए खाना खाते हैं फिर मिलती हूँ आपको। और बाहर ऋषि ने बहुत तेज़ टीवी चला रखी है, इसलिए बाहर जाके मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर सकती। तो ये देखिए दोस्तों, आज मैंने खिचड़ी बना रखी है। हमारे घर में किसी को पसंद नहीं आती पीली दाल, मतलब अरहर की दाल और चावल डाल के। और ना सैलिड है, और इसमें मैंने थोड़ा सा अचार लाई हूँ। मुझे अचार के साथ अच्छी लगती है खिचड़ी। और आजकल मैं दही नहीं जमा रही हूँ बरसात में ना। तो ये आम का अचार है और सैलिड है और ये है खिचड़ी। तो अगर आप लोगों को इस तरह से पसंद है तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और इसी को हम सबको खिचड़ी पसंद नहीं है, बट आज हमने बनाई है इस तरह की खिचड़ी ना, लिक्विड ही बना रखी है आज मैंने। मुझे सूखी खिचड़ी पसंद है, रेसी को इस तरह की खिचड़ी पसंद है। चलो आ जाओ रेसी खाने के लिए। वाली से थोड़ी ठीक, ये वाली खिचड़ी पसंद नहीं है पर सूखी वाली से थोड़ी। आपको? तो पुलाव भी पसंद नहीं है ना, जिसमें वेजिटेबल डालते हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। ये प्लेन वाली तो थोड़ा खा भी लेते हैं ना, ये प्लेन वाली अच्छी लगती है ना। और गोभी वाली तो बिल्कुल नहीं। क्यों, गोभी की सब्जी तो खाते हो फिर? तो चलो खाओ 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 चलो। कौन सा है मेरा? कोई सा भी खा लो। यहाँ पे बैठो, इधर बैठो, अच्छे से बैठ जाओ। क्या हो गया? सूंघ रहा। तो फ्रेंड्स अब हम खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और ये वाला रूम में थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, नहीं तो बाहर इतनी गर्मी हो रही कि कुछ पूछिए ना। तो आ जाइए आप लोग भी। अचार खाना है तो अचार खा लीजिए आप। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद या शाम को मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर हम लेट गए थे और उठे ना जब, तो क्या बोलते हैं, ये छोटी आ गई थी। दादा आए होंगे ना इधर किसी काम से, तो उनके साथ आई थी। तो फिर यहीं पे रुक गई ये बोलती है मुझे ताई यहीं अच्छा लगता है, मैं यहीं रह रही हूँ। लेकिन अब कहाँ, बड़ी हो गई तो उसकी मम्मी को भी आदत हो गई उसकी। और फिर एक छोटी बहन भी है ना, तो वो भी कैसे रहेगी उसके बिना। नहीं तो ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, वैसे यहीं पे है हमारा दूसरा घर भी, तो आती जाती रहती है तो बढ़िया लगता है। बट शैतानी बहुत ज़्यादा कर रही है, जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना वैसी वैसी शैतान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट ऊपर से कपड़े ला के ना, कपड़े वगैरह फोल्ड किए। और फिर मैंने अपना ना मतलब डेली का जो रहता है बाल वगैरह झाड़े। और ये बोलने लगी ना, ताई ये भी लगा लो, ताई वो भी लगा लो, और साथ में मुझे भी लगाओ। और अपना तो जब से आई थी ना तब से शीशे में ही खड़ी हो रखी थी। उसको कुछ भी नहीं करना, सीधा आती है वो भाग के मेरे बेडरूम में और यहाँ लग जाती है शीशे पे, ये लगाऊँ वो लगाऊँ ऐसे वैसे। और फिर घर पापा से डरती होगी, अपने मम्मी पापा से ना,
तो घर जाते टाइम मिटा देती है। यहाँ से जैसे कुछ, अब मेरी यहाँ से लिपस्टिक वगैरह लेके चली जाती है और वहाँ बोलती, कल बोल रही थी मैंने बेड के नीचे फेंक दी एक लिपस्टिक। मैंने कहा अच्छा, इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक तो बेड के नीचे फेंक देती है। लेकिन वो तो वैसे लिपस्टिक महंगी वाली नहीं थी, वो वैसी थी, क्या बोलते हैं, लिप बाम था वो। तो मैंने ऐसे ही दिया था, वो खर्च हो गया था, थोड़ा सा बचा था तो इसीलिए दिया था। मुझे पता है कि वो ऐसे ही करेगी मतलब ना, तो नहीं तो मेरी 2.5-2.5 3-3 4-4 5-5 सौ की लिपस्टिक है जो वो ले जाएगी तो भाई मेरा तो नुकसान ही हो जाएगा, हर दूसरे दिन लेके चली जाएगी। तो वैसे भी मैं बहुत कम लाती हूँ ये चीज़ें। और यहाँ पे देखिए मैंने कितने अच्छे से उसकी भी चोटी बना दी और अपनी भी कर दी। इतनी गर्मी हो रही थी ना, उसकी जो टी शर्ट रहती है पीछे से पूरी गीली हो गई थी पसीने से। हेलो गाइस, तो आई ताई लोग के घर बारिश में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ताई ताऊ के घर में। क्या करूं मैं, क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास में हूँ। पीछे मुड़ो तो, ए देखो मूसी की चुटिया, इधर आ तो इधर। गर्मी हो रही थी ना, उसकी टी शर्ट पूरी भीग गई थी बालों से पीछे से, तो मैंने उसकी चुटिया कर दी। इधर आ जाओ, कितनी प्यारी लग रही है देखो, ये देखो बाल बहुत अच्छे हैं इसके ना, एकदम सिल्की सिल्की सी। अब बड़ी बड़ी चुटिया बनाने देना, ठीक है। मैं गोल वाली भी चुटिया बनाती हूँ। हाँ, पहले चुटिया बनाया तब गोल गोल करना, तब एक चुटिया। पीछे जाओ पीछे। हाँ अब बोलो, क्या बोलना। बारिश हो रही है बाहर, बारिश थोड़ी हो रही है, मौसम हो रखा बारिश का। हेलो गाइस, हाँ, आयु पोयम सुना दो, पोयम। ओके, कौन सा तुम बंद है? रोज बोकर सूरज सबको सजा जगाता है, शाम हुई लाली फैलाकर अपने घर को जाता है, दिन भर खुद को जला जल पापा का फैलाता है, उसका जीना ही जीना जो काम सभी के आता है। छोटे बच्चे हम नादान पूजा करते हैं। हाथ ऐसे क्यों कर रहे हो फिर? हाँ, सीधा रखो हाथ। हाँ, जोर से लाउडली। रोज बोकर सूरज आकर सबको सजा जगाता है, शाम हुई लाली फैलाकर अपने घर को जाता है, दिन भर खुद को जला जलाकर यह प्रकाश कराता है, उसका जीना ही। तो गाइस मेरे ना बैक वाले कैमरे से सही से वीडियो नहीं बन पा रही है, धुंधली धुंधली आ रही है। और ये देखो हमारी गोलू कितनी प्यारी है, और वीडियो में कैसे धुंधली धुंधली आ रही थी पीछे वाले से, देखो। और मैंने इतनी सुंदर चुटिया बनाई, देखो देखो देखो, इतनी सुंदर चुटिया बनाई है। और उसके बाल भी बहुत सुंदर है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश के 1-2 बूंद गिरे यहाँ बड़े बड़े, और पता नहीं कहाँ चले गए। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कि पता नहीं कितनी बारिश आने वाली है। ये देखो मेकअप की शौकीन है, देखो बरस लेके घूम रही गदड़ी। ले गदड़ी, इधर उधर इधर इधर मुड़ तो देख, पीठ पीछे से गीली हो गई थी बालों से ये। हाँ, चुटिया बना के रखा करो, ठीक है। और ये बाल ऐसा आते रहता है, ऐसे आँख ऐसे हो जाएगी, ऐसे 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 हो जाएगी आँख। लोग बोलेंगे अरे इसकी आँख देखो कैसी है। ताई को प्यार करती है, बुच्ची कर दो जरा, इधर इधर। कल भी आई थी, आज भी आई। आज उसको 2 दिन से ज़्यादा याद आ रही ना ताई की, कभी कभी तो 1-1 महीने तक नहीं आती। चल भैया के साथ, भैया तो टीवी देखने में मस्त हो रखा। भैया को तो टीवी देनी हो रखी बस। तो फ्रेंड्स 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और कब से बादल गरज रहे थे और अब जाके बारिश हो रही है। देखिए थोड़ी बहुत, बीच में 1-2 बूंद गिरे थे जो नीचे आते आते ही सूख गए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हो रही है। और बच्चे चले गए ऊपर छत में नहाने के लिए बारिश में। हल्की फुल्की बारिश ने स्टार्ट हो गई है और बच्चे ऊपर छत में नहाने चले गए हैं। तो मैं भी जाती हूँ बच्चों के लिए टॉवल लेके, और मैं भी भीगती हूँ बारिश में। ऐसी बारिश में ना घमौड़ी वगैरह अगर हो रखी हो तो सही हो जाती है बोलते हैं। और मुझे तो पहले से ही बारिश में नहाना बहुत पसंद था। जब मैं उधर रहती थी ना, मेरी सास भी नहाती थी, मैं भी नहाती थी, और ननद भी नहाती थी मेरी, हम तीनों नहाते थे। लेकिन यहाँ मतलब
अभी मैं काफ़ी साल से नहीं नहाई, मतलब बारिश में भीगना, नहाना तो क्या, पर बारिश में भीग के बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं भी जाती हूँ, अगर तेज आएगी बारिश तो मैं भी भीगूंगी, अच्छा लगता है बारिश में भीगना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको बाद में, अगर मिल पाऊँ तो बाद में ठीक है, नहीं तो यहीं पे ब्लॉग का एंड कर दूँगी। तो बारिश तो हो गई कम, अब पता नहीं आती है तेज़ की नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन बच्चों ने ना ये पूरा पर्दा तोड़ दिया, छोटी ने खींचा उसने और पूरा दड़म गिर गया पूरा नीचे। ये देखिए इतना बड़ा छेद भी हो गया और वो भी नीचे लटक गया। ये देखिए अभी यहाँ पे कोई पर्दा ही नहीं है, ये पूरा पर्दा लटका दिया उन्होंने। नहाए तो है नहीं, बारिश बंद हो गई थी, तो बारिश तो बंद हो गई थी तो मैंने उसको हल्की हल्की गीली हो गई थी तो मैंने उसे सावर में नहला के और रेसी के कपड़े पहना के और चली गई है वो घर पे। अब मैं नहाऊंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, बारिश तो बंद हो गई, थोड़ी सी वो हुई थी, फिर मैंने दोनों बच्चों को सावर में नहला दिया और कपड़े हो गए धोने के लिए। तो अब मैं भी नहाती हूँ और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नुकसान और हो गया, वो पर्दा पूरा नीचे गिर गया, अब उसको फिर से लगाना पड़ेगा, तो क्या बोलते, अच्छा नहीं लग रहा बिना पर्दे का। तो चलिए ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल फिर आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।